अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो बात करते किस पे, चाइना के बंदर पे। हाय तो एक ने तो कड़ ली गाला, कड़ बीबी तू गाला कर शाबाश शाबाश, तू गाला कर। तो पैदा ही गालियाँ निकालने के लिए हुई है। कौन है वो, जो पिंडी एस्प्रेक्स पठानों की नस्वाल, झूठी नस्वाल, वो तो गालियाँ निकालने के लिए पैदा हुई है। खैर मैंने कोई परवाह नहीं, उसका जवाब मैंने पिछली वीडियो में उसका मुंह तोड़ उसको जवाब दिया। अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो कोई नहीं, मैं इस वीडियो में भी निकाल लूंगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो बात करते चाइना के बंदर के। चाइना के बंदर अगर तू हलाली होगा ना तो अब तू चैनल पे नहीं होगा तू हरामी। तेरी फिर मेहनत 4 साल की, फिर तुम कहते यूट्यूब हमें 1 टका भी नहीं देता, हम तो पल ज़कात खैरात पर रहे सदका टाउन वाले। फिर अगर तू हुआ हलाली फिर तू नहीं आएगा, तू हुआ हरामी तो तू वापस पधार लेगा यहाँ पे। लेकिन क्या करे बहन भाइयों, क्योंकि ये लोग खुद ही मौका देते हैं हमें रिएक्शन देने का। तो इसने बात की कि जिसने मेरा नाम रखा उसका खुद मुंह जोड़ से है ना, जंगी त्यारे जैसे, जंगी जहाज जैसे। और जंगी जहाज ने तुम्हारा एक ही जोड़ सा, हमारा जंगी जहाज है ना, समझो उसी जंगी जहाज ने तुम्हारे सदका टाउन में तबाही मचाई हुई है, ठीक है। चलो शुक्र है जंगी जहाज लड़ाई में काम तो आता है। तुम्हारी औरतें तो वो शुरली हैं, तुम्हारी औरतें तो वो चीजें हैं जो तवे के साथ शर्त लगाकर पैदा हुई हैं, काली बबूर, ठीक है। क्रीमें लगाकर वो चिट्टी होती हैं, चिट्टी होने के बाद फिर वो शादियों में जाती हैं, शादियों में आहा चाचा ओहू चाचा करने के वो काम आती हैं। वो ठुस शुरली हैं, फिर वहाँ बचती हैं, फिर वहाँ पर सबको उनका डांस नजर आता है, उनका नाचना नजर आता है, फिर वो वहाँ पर छुटती हुई नजर आती है। क्योंकि जंगी जहाज जो से ना वो जंग के दौरान काम तो आते हैं, लेकिन इनके घर की जो ठुस शुरलियाँ है ना वो शादी ब्याह में काम आती है। क्यों कि खुद तो मर्द बैक कैमरा होते हैं, वो ऑन कैमरा होकर के वो नाच नाच कर दिखा कर फिर उनको व्यूज लेते हैं। क्योंकि फिर उन्होंने क्रीमें लगा के रंग गोड़े गोड़े करके, चाचे नूर दीन भी तो अपने ऊपर चढ़ाने होते हैं ना, फिर वो नूर आता है और नूर आता है आकर वो चला भी जाता है। फिर इनको बाद में पता चलता है ये केड़ा नूर आया सी, एडे सी नूर पाल लिए, क्रीमें लगा कर नूर लाने वालों तुम्हारे ऊपर लानत। लेकिन फिर यहाँ पे चाइना के बंदर तुझे मैंने जवाब चंगा दिया कि जंगी जहाज फिर जंग में काम आता है, मगर तुम्हारी ठुस शुरलियाँ जो उनसे शादी ब्याह के मौके पर काम आती है। जैसे तू अपनी उस शुरली की मिन्नत कर रहा है कि तू शादी में चल, तू शादी में चल, लेकिन वो बीबी का बूथा एडा बड़ा, क्योंकि तू कल्ला शादी में जाएगा तो उसको जैन के साथ भी तो टाइम मिलेगा ना, ऐसे तो नहीं मिलेगा। परसों भी जैसे कि आप लोगों ने देखा उसकी चोरी हो गई, उसका नुकसान हो गया, उसने बेचारी ने एडी मेहनत करके उसने पैसे इकट्ठे किए, वो चोरी हो गए, लेकिन मेकअप करना नहीं भूली। कभी तो उसकी भाभी किया करती थी जैन के लिए, जो कि यतीम कार्ड खेल रहा है तो जैन के लिए मेकअप, लेकिन अब मेकअप कर रही है नंद। क्या नंद और भावज का मुकाबला, लेकिन फिर इसीलिए तो डड्डू चार्जर ने जहर खा लिया, लेकिन मरी वो फिर भी नहीं, मगर वो बचकर वापस आ गई। क्योंकि बुराई जल्दी ख़त्म नहीं होती, अल्लाह भी मौका देता है बंदे तू सुधर जा, मगर ये सुधरने वाली नस्लें नहीं हैं। लेकिन अल्ताफ भैया तू जो कहता है कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ, मैंने गलती की, सलमा भी कहती मैंने गलती की, वो बुढ़ी वो जिसकी यारों पिट्टी जो तेरे से शादी करना ही नहीं चाहती थी, तेरे से 5 साल बड्डी है, वो रन, और तू कल्ला चला जाना, उसको दिखा कर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। वो कहती है मैं तो कहीं भी नहीं जाती, तू मुझे ज़बरदस्ती ले जाता है। लेकिन सलमा जब जब अकबर भैया पिंडी से आता था और तू वहाँ गई तो तेरे तो मैं कह रही दिमाग ही आसमानों पर चला गया, तू तो बंदे को बंदा ही समझना छोड़ दिया तूने तो। लेकिन तुम वो ठुस पटाखे हो ना, तुम्हारी शक्लों पे फिटकार बदसी पड़ी है, आंखें तुम्हारे अंदर चली गई, बुखार तुम्हारे सुअर की तरह फैल गए, पेट तुम्हारे कहाँ से कहाँ चले गए, हराम की कमाइयाँ खा खा कर। हलाल तो तुमने खाना नहीं, क्योंकि तुम लोग ही कहते हो ना, क्योंकि वो फिक्र तुम लोगों के लिए बना हुआ है। बस ऐसी जिंदगी बिताएंगे हम, कमाएगी दुनिया खाएंगे हम, लेकिन परेशान नहीं होना बहन भाइयों, इनके लिए पैसा भेजते रहना। शादी में सब नजर आए,
शादी हो रही है, शादी का तबसरा भी मैं कल करूंगी कि वहाँ पे कौन कौन पहुंचा हुआ है, क्योंकि कोई जाए ना जाए असलम सुड़प्पी तो सबसे पहले पधारा हुआ होता है, क्योंकि उसकी यारी तो शुरू से लेकर अब तक किसके साथ है, पहले समीना, फिर कई आई और कई गई, लेकिन अब जो उनसे कौसर, अगर कौसर का बच्चा और उसका बच्चा देख लें, दोनों की शक्लें दोनों की सेम है, आपस में मिलती हैं। बाकी इस चीज़ की अनाउंसमेंट जो है ना बराड़ साहब भी अपनी वीडियो में वो कर चुके थे। अगर हमारे बहन भाइयों को वो वीडियो याद हो तो, अगर याद ना होगी तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी उसकी वॉइस कल या परसों, ठीक हो गया। लेकिन सब उस शादी में जाएंगे। अल्ताफ ये भी तो हो सकता है कि सलमा अपने भाई का साथ दे रही है, क्योंकि यूसुफ ने तेरे साले की बीवी पे हाथ डाला था, उसकी इज्जत पे याद है। उनके घर में कोई मरे कोई जिए कुछ भी हो, असलम अकरम खान को कोई परवाह नहीं होती। अकरम ना उनकी गमी में जाता है, ना खुशी में जाता है, ना उनके मरने में जाता है, ना उनके जीने में जाता है। पूछो ना ज़रा अकरम से, पूछो ना ज़रा, दो ना यहाँ पे सरका टाउन वाले हो जवाब कि पूरा तुम्हारा ख़ानदान शादी में जाता है, मगर ऐसी वजह क्या है जो कि अकरम नहीं जाता। मैं जो बात करती हूँ यहाँ पर सच के साथ करती हूँ, मैं झूठ के साथ नहीं करती, ठीक हो गया। क्योंकि अकरम उस शादी में नहीं जाएगा, क्योंकि यूसुफ ने अकरम की बीवी की इज्जत पे हाथ डाला था और उसकी इज्जत लूटी थी। वो दिन गया, आज का दिन आया, अकरम ना उनको अपनी दहलीज पे चढ़ने देता, ना उनके घर में खुद जाता है। ओके हो गया। तो नबीला वही बात तेरी और रही बात चाइना के बंदर की, तो नबीला तेरी भी मैं चित्रोल थोड़ी सी कर लूँगी, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। क्यों पठानों की नस्वाल तो इतनी दूर से लंबा सफ़र यहाँ पे करके आई है, तेरे हमारा भी तो हक बनता है ना, फिर तुझे थोड़ी सी डोज दे, क्योंकि तेरी फिर रोटी ही हजम नहीं होती, तेरे पेट की चर्बी नहीं पिघलती, तेरी आंखों पे जो चर्बी चढ़ी होती है ना वो उतारना हमारे लिए लाजिम हो जाता है कि हम तेरी आंखों से वो चर्बी उतार सके। तो चाइना के बंदर तू जा ना कल्ला, पीछे सलमा को टाइम दे, ठीक है। फिर तुम्हारा रोजाना का तमाशा होता है, कभी तुम्हारे पैसे चोरी होते हैं, कभी तुम्हारे पास सब्जी के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन वो अम्मा भी हाँ 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 जल्दी बनो, जल्दी जल्दी बनो, जल्दी बनो, जल्दी बनो। वो आजकल अम्मा भी इद्दत नहा कर वापस आ चुकी है, लेकिन अम्मा भी जवानी में अम्मा ने भी बड़े गुल खिलाए हैं। तो मैं इस पर भी बात करूंगी और ज़रूर करूंगी, जो सच है मैं इनका वो सच ही सामने लेकर आऊंगी, ठीक है। तो रही बात चाइना के बंदर, चाइना के बंदर ज़कात पे तू पलता है, खैरात पे तू पलता है, फिर तू कहता है मेरी टोर देखो, लानत तेरी टोर की। तो एक काम किया कर, अपनी बीवी के सर पे गड़वा रख दिया कर, फिर वो गाना गा के कहेगी जे मुंडिया साड़ी टोल तू वेखनी, गड़वा मंगा दे चांदी दा, लक हिले मजाजन जानदी दा। तो अपने खानदान की औरतों के सर पे मटके उठवा दो, उनको नंगी करके रोड पर बिठवा दो, लेकिन यहाँ पे मैं लानत पेश करूंगी सदका टाउन पे। क्यों कि इनकी औरतें बेवा बनकर अगर बैठ जाएं तो वो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर गरीब कार्ड जो इन्होंने खेला हुआ ये अच्छी बात नहीं। हकदारों का ये हक खाते हैं और उन तक उनका हक नहीं पहुँचने देते। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, जितनी भी बात करें इन पे कम है, मगर शर्म इनको फिर नहीं आती। छज तो बोले सो बोले, छन्नी भी बोले, और फिटे मुंह तेरी जिंदगी पे चाइना के बंदर। अमतल सिस्टर का पैसा तो वापस दे दे, कोमल सिस्टर का पैसा तो वापस दे दे, उसके बाद पता नहीं कितनी सिस्टर है जिससे तूने पैसा ले कर खाया, उनका तो जरा जवाब दे दे। लेकिन तुम्हारी औरतें ठुस शुदली जो कि नाचने में काम आती है हमेशा शादी ब्याह में, उनको वही बुलाया जाता है, क्योंकि आप बहन भाई आप सबको पता है तो वाइफें आपको नाचती हुई शादियों में ही मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी। और रही बात यहाँ पर नबीला की, तो नबीला तूने जो कहा है कि उसको मुखलिस के चैनल को, बेगैरत के चैनल को प्रमोट करो, उसका चैनल देखो, तो वो वहाँ पे खाना काबा में वो नमाज पढ़ा रहा है। हमारा तो कह दिया रिएक्शन देना बड़ा गुनाह है, गुनाह का काम है, वो सवाब का काम है। लानत तेरे पैदा होने पे, फिटे मुँह तेरी जिंदगी पे। लेकिन बहन भाइयों यार तो वो इसका है, मानना तो सबको पड़ेगा, क्योंकि इतनी दूर से जो ये औरत आई एवे नहीं आई, आखिर इतना कुछ बन गया, एवे तो नहीं बना। बाकी उनको शुस्टरों को भी खोल के पता नहीं क्या दिखाती होगी, और उनके साथ भी क्या, फिर बात तो सारा आ जाती है ना
कि रोला सारा रजाईदा, लेकिन डिग डिग नैना भी वहाँ पे पधार गई है। अब आपने परेशान नहीं होना, डिग डिग नैना और अल्ताफ जो उसका यार डड्डू चार्जर का, वो भी वहाँ पे आ चुका है, उस पर भी तबसरा करेंगे। और यहाँ पर बात करती चलूँ कि इस औरत ने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जहेज़ का कि तो बिना ने जहेज़ के पैसे का, तो बीबी हम इस जहान में, इस दुनिया में अगर हम खा लेंगे तो अगले जान में 11 गुना कहाँ से देंगे। बल्कि अल्लाह ताला तो दुनिया में ही दिखा देता है किसी का हक कैसे खाया जाता है, किसी का हक नहीं खाना चाहिए, किसी यतीम का, किसी गरीब का, क्योंकि तू खाती है, तुझे पता है। और तेरे से बढ़ के यहाँ पे कौन ड्रामा निगार होगा। हर ड्रामे में भी तो आजकल डड्डू चार्जर लोगों का साथ दे रही है, खुदकशी के मामले में भी तो वहाँ पर जाकर वीडियो बना के, आयशा शाहिद का भी तो वीडियो बना कर आई। लेकिन जिस टाइम ब्रांड 2 नंबर दुल्हन ब्याह कर लाया था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कहकर, तो उस पर भी वीडियो बनाकर आई थी। तो क्या ख्याल है तेरा? तो कहती मैं तो वीवर्स सच्ची हूँ, वीवर्स मैं तो सच्ची हूँ। टेमो तेरी ऐसी सच्चाई पे, क्योंकि तेरे पर बात करे तो हम गुनाहगार हैं, तू हम पर बात करे तो सीधी जन्नत में जाएगी ना। जन्नत की तो तूने टिकट ऐसे ले रखी है ना जैसे जन्नत में तू ही जाएगी। तो बहन भाइयों, हर बंदा अपने अमाल जो उसने किए होंगे, ठीक है, अपनी सज़ा भुगत कर ही जन्नत में जाएगा। और हम तो कहते हैं इस बीबी को अल्लाह ताला दुनिया में ही जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। और इसके सदका खैरात में मज़ीद इजाफा फरमाए, आमीन। सब ने घबराना नहीं है, क्योंकि खान साहब ने कहा था घबराना नहीं है, लेकिन इस बीबी को मिर्चें ऐसी लगती उन भाइयों के नाम पे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन नबीला, पहले तेरे घर में और पठानों की नस्वार, झूठी नस्वार, झूठे बलोचों की स्वीट डिश, तो मुझे पता पहले तेरे साथ मिनाहिल अकरम वालों का बहुत आना जाना था। आजकल वो कहाँ है? वो ना तेरे चैनल में आते, मोहल्लेदारों के साथ तो लड़ाई तेरी होती है। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड है पूरे मोहल्ले में, अल्लाह का शुक्र है, सब आते हैं, सब जाते हैं, सब के मेरे चैनल में वीडियो भी आती हैं। मैं बच्चे भी दिखाती हूँ, बड़े भी दिखाती हूँ कि जी मेरे घर में कौन आया और मैं कहाँ जा रही हूँ। लेकिन तेरी तो एक मोहल्लेदारों के साथ ना बन सकी, बनी भी तो किन के साथ? वो चिमारों के साथ, जो कि ब्रांड के नीचे से खुद गुजर कर माँ बेटियाँ आई हुई हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी तूने उनकी सपोर्ट की। और तेरे घर में वो काम करते हैं, तुझे काम वालियाँ चाहिए थी। तो बात वही है, लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते। बदान के घर से उनको इतना मिलता नहीं था, तेरे घर से उनको ज़्यादा मिला है। तूने उनकी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करवाई है, बदान ने सपोर्ट नहीं करवाई थी। बदान ने उसकी बेटी को भी छेड़ा था, उसको भी छेड़ा था। याद करवा देती हूँ, पूछ लेना उस छिपकली से जो उनसे, वो डड्डू के मुँह वाली है, वो मेंढक के मुँह वाली, वो मदानी के मुँह वाली, ठीक हो गया। रही बात इसकी नबीला की, तो नबीला पठानों की नस्वार और चमचे खर्चे, तू जा का चमचा तू वहीं खड़ा, तू जा की देगा वहीं बज। मैं तो पंगा ना लेना, मैं तो पंगा ले तेरी जुबान उनसे टेढ़ी करके अंदर हलक में वापस तुन के रख दूंगी, क्योंकि किस्तों पे तू बोलती है, बोलना तुझे आता नहीं है। एक बात जो तू 10 मिनट में जाकर तू पूरी करती है, बात करना सीख ले फिर बात कर। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने बता दिया हुआ है कि अब चाइना के बंदर ने चैनल छोड़ दिया। उम्मीद करती हूँ कि वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि इन सब का कहना यूट्यूब इन्हें कुछ नहीं देता, लेकिन अपने ही अल्फाज में ये खुद फंसते फिर कहते हमारी 4 साल की मेहनत। लेकिन सलमा बीबी एडा मेकअप, वो भी गर्मी में, तौबा तौबा। लेकिन तो इसको छोड़ के चली जाना अपनी अम्मा के घर, तो अब तक क्यों नहीं गई? तेरी भाभी ने जहर खा लिया तो उसका पता भी नहीं करने की, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि सारे ड्रामे हैं। लेकिन डड्डू चार्जर ने जहर खाया होगा, लाजमी खाया होगा। क्यों खाया होगा? कि पहले उसने जैन को काबू किया हुआ था, वो मेकअप कर करके दिखाती थी, अब मेकअप कर करके उसे सलमा दिखाती है। ठीक हो गया प्यारे बहन भाइयों। तो यही जवाब था मेरा चाइना के बंदर को और सदका टाउन वालों को, और यहाँ पे जो नस्वार है इनकी पठानों की, तो उसको। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।